हुआ। राम जी गंगा के पार जाना चाहते हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना। सुने आप लोग। भैया लक्ष्मण, हम पावन माँ गंगा नदी के तट पर खड़े हैं। देखो कितना सुंदर दृश्य है। माँ गंगा का कलकल निनाद, घाट तो अनेक दिखाई दे रहे हैं। देखो एक वो घाट है, लेकिन यहाँ केवट एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। केवट भैया, केवट भैया, केवट भैया, और ये अपनी नौका लाओ और हमें गंगा के पार करो। केवट भैया देखो, हम तुम्हारे घाट पर खड़े हैं। हो आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार आजा। हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार आजा। हम पहली बार इस कठिन वन की यात्रा में आए हैं। हमारे लिए ये वन अनजाना है। हो अनजाना वन है, अनजानी राहें भैया, अनजानी राहें। क्यों केवट भैया? हो घाट पे मैं तुझे ये बुलाऊंगा, घाट पे मैं तुझे ये बुलाऊंगा। पार गंगा के मैं तो जाऊंगा। आजा ओ माझी आजा, आजा ओ भैया आजा। और सुन रहे राम जी की ये कोकलमयी वाणी प्रभावित हुए हमारे अमर उजाला प्रेषक श्री जानकी स्टोर व न्यूज रिपोर्टर हमारे राम बाबू पाल। आपकी ओर से 51 पुष्पोत्तराएं सरकार के चरणों बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आजा ओ भैया।
समय हम धर्म के पथ पर हैं और हमें इस धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना। केवट भैया, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताश्री ने मुझे वन दिया है और हो धर्म के ये पथ को नहीं छोड़ना, हो धर्म के ये पथ को नहीं छोड़ना। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन बड़े छोड़ना, धर्म के ये पथ को नहीं छोड़ना, हो धर्म के ये पथ को नहीं छोड़ना। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन बड़े छोड़ना, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है और संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। यही मानव जीवन है। मानव जीवन में यदि दुख मिले, दुखे सुखे समा कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसा जीवन होना चाहिए। और मानव जीवन का संघर्ष पर्याय है, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। मानव जीवन का संघर्ष पर्याय है, प्रेम के पथ से रथ ना अलग हो। संघर्ष पर्याय है, धर्म के पथ से रथ न अलग हो। ज्ञान का दीप उर में जलता रहे, भक्ति की भावना न अलग हो, भावना न अलग हो। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन बड़े छोड़ना, हो, 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 धर्म के ये पथ को नहीं छोड़ना। इसलिए आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे। केवट भैया, देखो भैया लक्ष्मण, मानो ऐसा लग रहा है केवट आ रहे हैं हमारे साथ। कौन है भैया? कोई बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। केवट भैया कहकर बुला रहे हैं। ठहरे भैया ठहरे, अभी अभी अपनी नाव को उस पार से लेकर इस पार आया हूँ। देख रहे हो समय बहुत हो गया है और हवा भी बड़ी तेज चल रही है। महाराज आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं विचार कर रहा हूँ
कि ये यात्री कुछ विशेष लग रहे हैं, न जाने कितने पथिक आए। जो भी हमारे पास में आते थे बुलाते थे रे केवट, सो पास में जाना पड़ता था, लेकिन ये बड़े इज्जत सम्मान के साथ हमें बुला रहे हैं। केवट भैया कह रहे हैं यात्री कुछ विशेष लगते हैं। ठहरे भैया, आ रहा हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? आपके अभी समीप आता हूँ। कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? देखिए साउंड के आगे जो हमारी बहनें खड़ी हैं, थोड़ा साउंड के आगे से बहनें हट जाएं। और ये हमारे भाई बंधुजन भी। केवट भैया हमसे हमारा परिचय पूछना चाहते हैं। केवट भैया, राम हूँ मैं, क्या राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं तो, राम हूँ मैं तो, राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का। देखिए हमारी माताएं मैंने मुझे बुलाते हैं, कौन है ये, कहाँ के हैं? क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये, कहाँ के हैं? केवट भैया, हम उसको बुला रहे हैं जो इस घाट में नाव चलाते हैं। अच्छा, क्या आप वही हैं केवट भैया? है कौन जो हम अनजानों को ये गंगा पार लगा? है कौन जो हम अनजानों को ये गंगा पार लगा? मैं ही हूँ जो इन सभी पथिकों को गंगा के पार लगाता हूँ। हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो इन सभी पथिकों को गंगा के पार लगाता हूँ। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो केवट भैया, अगर आप नाव चलाते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्या? कि हमें बड़ा विलंब हो गया। आपकी प्रतीक्षा करते करते आप अब आ रहे हो। केवट भैया, देर से आना, देर से आना, नाव न लाना, ये केवट ये ठीक नहीं। देर से आना, नाव न लाना, ये केवट ये ठीक नहीं। देखिए महाराज, आप अपना नाम राम बता रहे हैं। आप देखिए महाराज, मैं भी कुछ बता रहा हूँ।
जिंदा पासवान अवश्य, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि लोग बड़े लोगों का नाम बताकर अपना काम बनाना जानते हैं। फिर राम भला हमसे थोड़ी नाव मांगेंगे, और यदि आप राम हैं, आए हैं महाराज, तो नाव आप मांग रहे हैं, जाने की जल्दी आपको है, हम तो आ ही रहे हैं। देर से आना नाव मंगाना हे राघव ये ठीक नहीं, देर से आना जल्दी जाना हो राघव ये ठीक नहीं। देर से आना नाव डलाना बात बनाना ये केवट ये ठीक नहीं। देर से आना नाव डलाना ये केवट ये ठीक। क्योंकि महाराज नाव हमारी, हम देर से आए चाहे बिल्कुल ना आए, लेकिन हम आ रहे हैं, आपकी आवाज सुन ली है। लेकिन न जाने कितने पथिक आते रहे, इसी प्रकार से बुलाते थे महाराज, और जब पास में जाते थे तो जंगल का रास्ता पूछ कर निकल जाते थे, परेशान होते थे। हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो, काम मुझसे ही होगा क्या, काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो। और महाराज हम सुन रहे हैं आज आपकी बातों को, न जाने कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि आपसे बातें ही करते रहे। केवट भैया कह रहे हैं नाव हमारी, हम आए या ना आए ये तो कोई बात नहीं होती भाई। यदि पथिकों को नाव की आवश्यकता है तो केवट को भी तो पथिकों की आवश्यकता है। ध्यान दे, ये अमर उजाला प्रेषक भाई हमारे रामबाबू पाल जी, केवट नाव से पथिकों को पार करेगा तभी उतराई मिलेगी और वह अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। केवट भैया कह रहे हैं नाव हमारी, हम आए या ना, ये आपकी ईमानदारी नहीं है केवट भैया। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य हो कर्म ही पूजा है। संसार में लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, और आप अपनी पूजा के साथ ऐसा कह रहे हैं। महाराज कर्म ही पूजा है, लेकिन ये कोई आने का समय थोड़ी है। देर से आना नाव न लाना ये केवट ये ठीक नहीं। देर से आना नाव न लाना बात बनाना ये केवट ये ठीक। देर से आना नाव न लाना ये केवट ये। और देखो संग में लखन उर्मिला का सजन जो मेरे संग में आया है। संग में लखन उर्मिला का सजन जो मेरे संग में आया है। क्यों पास ना आते हो, क्यों पास ना आते हो, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हमको, राम है हमको, राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या मैं भी तो न जाने कब से सोच रहा हूँ महाराज, है कौन जो दो मन जानो को ये मन का मीठ बनाते हैं। आज आप अपनी बातों से हमें रिझा रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रेम दर्शा रहे हैं महाराज। और केवल नाव के लिए है या काम कुछ और भी है, ये तो मैं नहीं जानता। है कौन जो दो मन जानो को ये मन का मीठ बनाते हैं। मेरी नाव मंगाते हैं, मेरी नाव
अपने पास बुलाते हैं, कौन है ये कहाँ के हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं, कौन है ये कहाँ के जय हो गंगा मैया की जय हो महाराज। देखो नाव आ गई, आप ही बुला रहे थे। नाव आ गई, आप भी आ गए। और जब हम आएंगे तभी तो नाव आएगी। केवट भैया बड़ा ही सुंदर हमारा माँ गंगा का यह घाट है। एक बार सभी लोग गंगा मैया की जय बोले। बोलिए श्री गंगा मैया की जय हो। जय हो। बड़े विशेष यात्री आए हैं महाराज, बड़ी देर से आवाजें लगा रहे थे। अवश्य केवट भैया, आप ही रहो। हम ही आपको बुला रहे थे। अच्छा, इसलिए बुला रहे थे क्योंकि हमें गंगा के पार जाना है। आप अपनी नौका लाओ और हमें गंगा के पार करो। केवट भैया महाराज यदि आप ही हमको आवाज लगा रहे थे, आप अपना नाम राम बता रहे हैं, आप अयोध्या से आए हैं, यदि आप अयोध्या के राम हैं महाराज तो हमारा दूर से ही प्रणाम स्वीकार करें। दूर से? हाँ महाराज, क्योंकि आपके नाम के बारे में मैं बड़ा सुनता रहता हूँ। जब भी माँ गंगा में नाव चलाता हूँ, संत महापुरुषों को बिठा लेता हूँ और नाव चलाने लगता हूँ तो आपके नाम की चर्चाएं होने लगती है महाराज। जिधर देखो केवल आपका ही नाम, राम जी की जय जयकार हो रही है महाराज। और ये हमारे आदरणीय श्री सतपाल सिंह जी राजपूत जी ठेकेदार और केवट भैया फिर मैं